हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, ये सर्कल की कुछ चीजें आप लोग जो है 9th में भी पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट शुरू में हम लोग कुछ मिनट्स में इसके ब्रीफ रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग इसके डेफिनेशन को जानेंगे, साथ ही साथ पार्ट ऑफ सर्कल को भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस डेफिनेशन के साथ। जैसा कि आपको दे रखा है डेफिनेशन यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड एट अ फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज अ सर्कल। यानी कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, वो कलेक्शन क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट यहाँ पे है, ये ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। कंडीशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिससे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। ये सारे फिक्स डिस्टेंस हैं, तो इन्हीं इसी जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया? सर्कल की डेफिनेशन आपको पता ही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पार्ट ऑफ सर्कल की बात हो रही है, तो एक्चुअली में पार्ट ऑफ सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट आपको मिला है बच्चों, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है वही आपका क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। और ये रेडियस जो है, ये आपका जो डिस्टेंस हमने बताया कि फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये डिस्टेंस यानी कहीं पे भी अगर इस पे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे इस फिक्स पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, और ये फिक्स डिस्टेंस जो होता है वही रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, अब रेडियस, अब ये डायमीटर है, थर्ड है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि अगर किसी भी सर्कल में कोई रेडियस जो है पासिंग थ्रू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, या सिंपली हम इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इस तरीके से, दो तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, कोई सर्कल है जिसमें एक सेंटर दे रखा है, कोई लाइन सेगमेंट जिनके एंड पॉइंट कहाँ पे हैं? इस सर्कल के बाउंड्री पे है, और ये पास कर रहा है सेंटर से, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हमेशा, अगर मान लीजिए इस सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमीटर अगर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायमीटर हमेशा जो होता है ये रेडियस का ट्वाइस होता है। ये देखिए, आर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो डायमीटर है वो 2r के इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि उसके एंड पॉइंट कहाँ पे हो? सर्कल पे हो, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। आप कहेंगे सर डायमीटर के बारे में क्या कह सकते हैं? डायमीटर के बारे में भी हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो हमारा डायमीटर कहलाता है, क्योंकि इसके अलावा सारे कॉर्ड्स क्या होंगे? छोटे होंगे। सारे कॉर्ड्स छोटे होंगे, तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। ठीक है, सेक्टर की बात करते हैं। ये सेक्टर आपका क्या होता है? किसी भी सर्कल में सेंटर और दो रेडियाई, यानी दो रेडियाई, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, ये एरिया, यही क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा बच्चों? सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तीसरा चीज है सेगमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट आपका होगा किसी भी ट्रायंगल में आप कोई लाइन सेगमेंट, या सिंपली इसको कॉर्ड बोले, कॉर्ड अगर ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड और इसके बाउंड्री, यानी कि सर्कल जो आर्क है, इसको बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा। यानी कि ये आर्क, एक ऐसा आर्क जिनके इन दोनों के एंड पॉइंट सेम होने चाहिए, और ये कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है वही क्या कहलाता है? ये रीजन क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये छोटा रीजन है तो ये माइनर सेगमेंट, ये बड़ा रीजन है तो ये क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। उसी तरीके से ये सेक्टर छोटा है तो माइनर सेक्टर, और ये सेक्टर बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। इज इट क्लियर? लास्ट है सर्कमफेरेंस, सेवेंथ। सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों? ये जो सर्कल है, इसकी बाउंड्री अगर देखा जाए कि अगर ये पेन को हम यहाँ से यहाँ तक घुमा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, फिर से पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और एरिया क्या होता है? पूरा रीजन ही एरिया, यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है? ये पूरा रीजन इसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। तो ये बेसिक सी चीज थी जो हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक पे, जिसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा कि अ लाइन एंड ए सर्कल, यानी किसी भी प्लेन पे अगर हम लोग
एक लाइन और एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है। अब आप कहेंगे सर लाइन और सर्कल की क्यों बात हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे टेंजेंट पढ़ना है, इस वजह से हम लाइन और सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि लाइन और सर्कल की बात कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी प्लेन पे अगर एक लाइन हम और एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट एक सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल इस, तो यहाँ से तीन तीन केसेस अराइज होंगे। तीन केसेस क्या होंगे बच्चों, कि एक लाइन जो होगा शायद इससे अवे हो, यानी कि इससे दूर हो, ये लाइन इससे दूर हो। सेकंड केस क्या होगा कि अगर लाइन इसके पास करती हुई जाए, यानी कि इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, दो पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं ए और बी। तीसरा केस होगा कि अगर लाइन इसको बस टच करे, यानी कि पहला केस क्या हुआ, पहला केस या क्या हुआ कि द लाइन अवे फ्रॉम द सर्कल। सेकंड केस क्या है, लाइन पासेस थ्रू द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स। तीसरा केस क्या है कि लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो इसको हम लोग फर्स्ट केस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बात समझ में आया, यानी तीन ही केसेस अराइज हो सकते हैं और केसेस अराइज नहीं होंगे जब आप किसी प्लेन पे एक लाइन और एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तब लाइन जब अवे फ्रॉम द सर्कल होगा कहीं पे भी, ये लाइन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अवे फ्रॉम द सर्कल होना चाहिए। तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड केस में आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को दो पॉइंट्स पे, यानी कि लाइन पासेस थ्रू द सर्कल। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। अगर लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स, यानी एक लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। समझ में आई बात, यानी सेकंड क्या है, ये लाइन, ये लाइन ही हमारा सेकंड कहलाएगा। अगर इस आप इस पार्ट को अगर हटा देंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, तो ये लाइन क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर ये पूरी लाइन मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइन सेकंड कहलाएगा, जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी पे। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे लाइन जो है सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, यानी कि केवल एक ही पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, वो भी उसकी बाउंड्री पे टच कर रहा है। अंदर तो करेगा, अंदर जैसे ही लाइन जाएगा वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। इसका मतलब इसके बाउंड्री पे ये टच करते हुए जा रहा है, और जो कि एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तीनों चीजें समझ में आया आपको, कि पहला केस क्या है कि जब लाइन अवे फ्रॉम द सर्कल है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। लाइन जो है पासेस थ्रू द सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स, तो सेकंड कहलाएगा। लाइन टचेस द सर्कल, यानी कि इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। क्लियर है। अब जरा देखते हैं आगे वाले टॉपिक में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें टेंजेंट का डेफिनेशन देखना है। टेंजेंट का डेफिनेशन अभी हमने सर्कल में देखा कि टेंजेंट क्या होता है, कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सपोज दैट ये सर्कल आपका दिया है जो, यहाँ पे कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट पे केवल इसको टच कर रहा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, ये लाइन ही क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि a tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। intersect बोले या टच बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है या किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो टेंजेंट हो गया, तो ये जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल, यानी कि टेंजेंट जो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको नोट करना है, ध्यान देना है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दीजिए, आपके मन में ये अराइज हो रहा होगा कि क्या इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया जिसका नाम दे दिया है हमने, पी दे दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे देखना है कि कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक तो टेंजेंट आपका ऐसे ड्रॉ होगा जो कि इस तरीके से लाइन बन रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ही ये इसको हम इस लाइन को टिल्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ही लाइन को हम इधर घुमा रहे हैं या फिर इधर घुमाएं,
जैसे ही इसको टिल्ट करेंगे तो ये आपका सर्कल को इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, बट ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करने लगेगा एक और पॉइंट पे। उसी तरीके से इधर से लाइन अगर कोई जा रही है तो ये आप देखिए इधर से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ऐसे है तो ये कहीं ना कहीं ये जो है इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे जो भी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं टिल्ट करके, वो क्या करेगा, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा मोर देन वन पॉइंट, यानी 2 पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट इन सब पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी कहीं पे भी अगर पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट अगर बनाए तो यहाँ पे केवल एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। यानी सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दे रखा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। तो ध्यान दीजिए ये जो हमने बनाया था फिगर अभी, तो यहाँ पे एक सेकंड बनाया था, ये सेकंड ही तो है कि जो 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट होता है एक्चुअली में, ये टेंजेंट क्या है, इसी का स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे होगा, जैसे इसी लाइन को अगर हम लोग इस साइड शिफ्ट करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो ये जो बी का पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ से आते आते और ये पॉइंट आते आते यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि जब ये कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये लाइन टेंजेंट बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेंजेंट क्या है, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड है, जिसमें इस सेकेंड का जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं। तो जब ये कोइंसाइड कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू अ गिवन टेंजेंट्स कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है पूछने के लिए। ठीक है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो ध्यान दीजिए कि एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस सर्कल में एक यहाँ टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए कि इस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, ये जो टेंजेंट आपको दिया है इस टेंजेंट के पैरेलल और कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कितना बनेगा। यहाँ पे पैरेलल हमने ड्रॉ किया एक लाइन, ये पैरेलल ड्रॉ किया एक लाइन, ये ड्रॉ किया, ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। लास्ट में आपको दिखेगा बच्चों कि केवल और केवल एक ही यहाँ पे इस लाइन के यानी इस टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ होगा, वो आपका ये वाला लाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू ए गिवन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, यानी किसी गिवन टेंजेंट के पैरेलल केवल और केवल एक ही हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, यानी किसी भी सर्कल में एक अगर टेंजेंट दिया है तो उसके पैरेलल हम लोग केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थ्योरम यहाँ पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको यूजफुल होगा क्वेश्चंस में। ये क्या कह रहा है थ्योरम, ये है थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, ये इससे रिलेटेड आप थ्योरम क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं, उसी का यूज यहाँ पे होगा। सपोज दैट एक सर्कल है बच्चों, यहाँ पे सेंटर ओ है, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, इसका टेंजेंट को हम लिख लेते हैं एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पे हम लोग पी दिखा देते हैं, इसको पी से ज्वाइन कराते हैं। अब ये कह रहा है क्या कि द टेंजेंट टू ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक पॉइंट है पी, इस पे एक टेंजेंट बना हुआ है एक्स वाई, ठीक, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस ड्रॉ करते हैं, यानी इसी की बात हो रही है, यानी यही बात हुआ कि ये जो रेडियस आपने ड्रॉ किया है यही परपेंडिकुलर होता है। ये कैसे, ये थ्योरम है, ये कैसे, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th में कि किसी भी पॉइंट से, यानी किसी भी अगर कोई लाइन दे रखा है, इससे अवे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, इससे अवे अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया है तो आप देखते हैं कि इस लाइन पे अगर ढेर सारे पॉइंट ले लें, यहाँ एक पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ले लें, तो आप देखते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे हमने पॉइंट पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, एस ले लिया, और एक बीच में पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए एम ले लेते हैं, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं एन ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको पता है कि ये जो
लेंथ होती है, ये लेंथ होती है जो कि यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा अवे फ्रॉम द लाइन है, और ये सारी लेंथ आप देख रहे हैं कि सब लेंथ बड़ी होगी किससे, ये जो लेंथ है यानी कि एन एम सबसे छोटा लेंथ होगा, और यही देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री भी यहाँ पे फॉर्म करता है। तो यही थ्योरम से बोला जाता है कि अगर कोई पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है, ठीक है। यानी उस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दैट क्यू ले लेते हैं, तो आपको दिख रहा है कि ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी है। तो ये जब ओ क्यू बड़ा है तो यहाँ से कितने भी पॉइंट ले लें सारे इस पॉइंट ओपी से बड़े होंगे, तो ओपी क्या होगा, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। ओ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। तो यही आपका थ्योरम कहता है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से मिलाते हैं तो वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। ओके, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे सिंपली दे रखा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखिए, अब ये बात आ रही है जैसे हम लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में क्या लिया था, एक लाइन एक सर्कल ले लिया। अब यहाँ पे केस आता है कि एक पॉइंट होगा और एक सर्कल होगा, तब नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रॉ हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए केसेस कितने होंगे। अगर एक मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये केसेस कितने अराइज होंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, एक पॉइंट हमने इसके बाहर ले लिया, एक पॉइंट हमने इसके अंदर ले लिया, तीसरा पॉइंट हमने जो है सर्कल पे ही ले लिया। ये तीन ही केस तो अराइज होंगे। या तो पॉइंट यहाँ पे हम लिख देते हैं कि केस वन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। सेकेंड केस क्या होगा, केस टू पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। और थर्ड केस आपका हो जाएगा केस थ्री पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। यही तीन पॉसिबल केसेस अराइज होंगे। इज इट क्लियर और नॉट, यही तीन केसेस अराइज होंगे ना, इसके अलावा और कोई केस तो होगा नहीं। तो यानी कि पहला केस कह रहा है कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, दूसरा केस कह रहा है पॉइंट इनसाइड द सर्कल, थर्ड केस कह रहा है कि पॉइंट ऑन द सर्कल है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, क्या पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल है तो इस पे टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं। इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर इस पॉइंट से कोई लाइन पास कराते हैं, कोई लाइन पास करा रहे हैं, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया। दूसरा लाइन आप इस तरीके से पास करा सकते हैं कि ये जो है, ये लाइन आपका जो है इसको टेंजेंट यानी टच करते हुए जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं। और कोई ड्रॉ हो सकता है क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे बच्चों, जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल है यानी कि हमको अगर कोई लाइन इससे पास कराना है, तो ये बताइए ये पॉइंट अगर कहीं पे भी, यहाँ पे पॉइंट है तो क्या ये, यहाँ पे पॉइंट इनसाइड है तो क्या ये टेंजेंट बन सकता है कभी। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा, 0, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। थर्ड केस है आपका कि जब पॉइंट जो है लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है, तब बच्चों ध्यान दीजिए कि एक लाइन हम इस तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट से पास करता हुआ। तो अगर दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से पास करता हुआ, तो ये देख रहे हैं कि ये आप कई सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जो टेंजेंट होगा ये यहाँ पे अगर ऑन द सर्कल है तो इसमें हम लोग केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेंजेंट नहीं है, आपसे टेंजेंट की बात हो रही है ना, आपसे टेंजेंट का बात हो, टेंजेंट कौन सा है, ये लाइन आपका टेंजेंट है, ये आपका केवल टेंजेंट है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट आपके हो जाएंगे 1। क्लियर है। तो यानी तीन केसेस हो गए कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे सर्कल पे अगर पॉइंट प्लेन पे बनाया गया है तब। तो तीन केसेस में फर्स्ट केस आपका ये हो गया कि अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना होगा, 2। दूसरा केस है नंबर इनसाइड द
पॉइंट इन साइड द सर्कल तो नंबर ऑफ टेंजेंट 0, पॉइंट ऑन द सर्कल तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये आपका जो है कुछ टॉपिक्स हैं ये हो गए हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट थ्योरम है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट थ्योरम क्या कहता है, 10.2 थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड में जरूर आता है, कभी ना कभी आता ही आता है, मतलब इंपॉर्टेंट में है, ये आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसा कि हमने फर्स्ट केस अभी डिस्कस किया, तो इसमें कह रहा है कि अगर सर्कल पे किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से सपोज दैट ये सर्कल हमने गलत ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक सर्कल हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि इसके एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो आप बताइए जो लेंथ होगा वो होगा इक्वल, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने P ले लिया है, इसका सेंटर हमने U O मान लिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने इसका A ले लिया है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B ले लिया है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन टेंजेंट पी ए ऑन द सर्कल वेयर ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा टेंजेंट हमने पी बी ड्रॉ किया है जो कि बी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। साथ ही साथ इसमें हम लोग सेंटर ओ इसका एज्यूम कर लेते हैं। नाउ वी ज्वाइन द ओ ए को ज्वाइन करिए, साथ ही साथ ओ बी को ज्वाइन करिए, और उसके साथ ही साथ आपको जो है ये कंस्ट्रक्शन में सारा आप लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें ये सब करना होगा। हमें क्या करना होगा, ज्वाइन ओपी, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन ओपी ओ ए एंड ओ बी, ये तीनों को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा, अभी जस्ट हमने पढ़ा एक थ्योरम कि रेडियस अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ होता है तो वो कितना एंगल फॉर्म करता है, 90 डिग्री। उसी तरीके से कोई रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ हो रहा है तो कितना बनाएगा, 90। तो इन ट्रेंगल दो ट्रेंगल अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम लेंथ इक्वल दिखाना है। तो इन ट्रेंगल पी ओ ए या सिंपली पी ए ओ एंड ट्रेंगल पी बी ओ। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंगल, यहाँ पे सिंपली आपको ओपी साइड जो है, देखिए ओपी साइड दोनों के लिए कॉमन है, यानी ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, ये साइड क्या है, कॉमन है। सेकंड आपको दिख रहा है कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एज बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 में यही बात बोला गया है। नेक्स्ट है, आप ये देख रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी है, तो आप ये क्या है एक्चुअली में, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एंगल आपको मिला और दो साइड मिला, लेकिन ध्यान दीजिए एंगल कैसा है, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री दिमाग आते ही दिमाग में क्या आता है हमारे पास, जो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कौन सा है बच्चों, आरएचएस है। आरएचएस क्राइटेरिया क्या कहता है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका अगर हाइपोटेनियस और एक साइड, कोई भी साइड, यानी कि हाइपोटेनियस और कोई भी साइड, चाहे ये वाली साइड चाहे ये दोनों साइड, कोई भी साइड अगर इक्वल है तो वो आर्चेस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ओपी साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है। ओपी के यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड वही क्या है, ओपी तो है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गया, और 90 डिग्री दिया ही है, तो इसका मतलब बाई आरएचएस क्राइटेरिया ये ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रेंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी बी ओ बाई आरएचएस क्राइटेरिया। होगा कि नहीं होगा, जब आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम लोग बाई सीपीसीटी कह सकते हैं कि जो पी ए इस ट्रेंगल का साइड है वो पीबी के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये तो ये कैसे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सारी थ्योरीज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज की बारी है, तो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। आई होप हमारी क्लासेज अच्छी लगी होंगी, सारे थियोरी पार्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अगर कहीं से भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, ठीक है।
तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।